खुशी मन की एक अवस्था है। विशेष रूप से यह कल्याण और संतोष की स्थिति है। लेकिन परिभाषा मुश्किल हो सकती है और शब्द के बारे में धारणाएं भ्रम पैदा कर सकती हैं। बहुत से लोग यह भी नहीं समझते हैं कि खुश रहना सीखना एक ऐसी चीज है जिसका जानबूझकर अभ्यास किया जा सकता है। कुछ लोग जब वे खुशी शब्द सुनते हैं तो यह मान लेते हैं कि यह आनंद या आनंद जैसी भावना की बात कर रहा है। उनके लिए यह वही है जो लोग तत्काल यहाँ और अभी महसूस करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, खुशी की तलाश मत करो, आनंद की तलाश करो। खुशी चंचल और लुप्त होती है, खुशी हमेशा बनी रहती है। लेकिन खुशी की यह अल्पकालिक परिभाषा यह नहीं है कि हर कोई इस शब्द को कैसे समझता है। कुछ इसे दीर्घकालिक संतुष्टि के रूप में परिभाषित करते हैं। वास्तव में जब मैं जीवन में खुशी का अनुभव करने की बात करता हूँ तो मैं अल्पकालिक भावनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मैं जीने की गुणवत्ता के बारे में सोचता हूँ, शब्द के बारे में बहुत लंबी अवधि का दृष्टिकोण। दोनों परिभाषाओं को सही समझा जाता है और विभिन्न वास्तविकताओं की बात करता है। लेकिन क्या वे वाकई इतने अलग हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरकार जीवन की संतुष्टि का एक दीर्घकालिक अनुभव लगभग निश्चित रूप से खुशी और आनंद की कई अल्पकालिक भावनाओं से बना होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हर दिन एक महान दिन है जिसमें कोई परीक्षण, प्रलोभन या मंदी नहीं है? हरगिज नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब हम जीवन के कई मौसमों को देखते हैं तो हम संतुष्ट होकर वापस देख सकते हैं कि हमने उन्हें कैसे नेविगेट किया। जीवन की संतुष्टि की दीर्घकालिक भावना सबसे अधिक अनुभव तब होती है जब हम यहाँ और अभी में आनंद की भावना को अपनाते हैं और हम इसे हर दिन खुश रहने के लिए कदम उठाकर पूरा करते हैं। आज से खुश रहने के कुछ उपाय यहाँ दिए गए हैं। दैनिक क्रियाएं। 1. खुशी चुनें। खुशी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। ठीक इसके विपरीत खुशी एक विकल्प है। क्या यह कुछ दिनों में दूसरों की तुलना में आसान है? बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस सोच के जाल में फंस जाते हैं कि खुश रहने से पहले आपकी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है, तो आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 2. अच्छे पर ध्यान दें। इस समय आपके जीवन में अच्छी चीजें हैं। आप जीवित हैं, आपको खिलाया गया है, आप स्वस्थ हैं, आपके पास परिवार और मित्र हैं और आपके पास हर दिन सार्थक कार्य करने के अवसर हैं। हो सकता है कि वे सभी अभी आपके लिए सही न हो, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से कुछ है, जिसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा है जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सेना में सेवा के दौरान एक विस्फोट में राहुल ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। मैं हाल ही में उनके द्वारा देखे गए उनके एक उद्धरण से प्रभावित हुआ था। उन्होंने यह कहा, लोग पूछते हैं कि मैं अपने पैर खोने के बाद इतना सकारात्मक कैसे रहता हूँ। मैं बस पूछता हूँ कि वे इतने नकारात्मक कैसे रहते हैं जब उनके दोनों पैर होते हैं। खुशी परिप्रेक्ष्य के बारे में है और यदि आप खुश होने के कारणों की तलाश कर रहे हैं तो आप शायद उन्हें ढूंढ लेंगे। कुछ लोग सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. तुलना करना बंद करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुशी को परिभाषित करने के लिए कैसे चुनते हैं, अल्पकालिक या दीर्घकालिक तुलना आपको इसे लूट लेगी। चाहे हम अपने वित्त, हमारे शरीर के प्रकार, हमारी छुट्टियों, हमारी प्रतिभा, हमारे घर के आकार या हमारे जूते के आकार की तुलना करें, तुलना के खेल में कोई विजेता नहीं है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, कोई भी आपको खेलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। आप जब चाहे रुक सकते हैं।
आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें। आप जो है उसकी सराहना करें। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करें और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। 4. कृतज्ञता और उदारता का अभ्यास करें। सकारात्मक मनोविज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसे विषय हैं जो हर बार खुशी का अध्ययन करने पर सामने आते हैं। उन आवर्ती विषयों में हम कृतज्ञता और उदारता पाते हैं। दोनों को सही ढंग से तभी समझा जा सकता है जब हम उन्हें प्रतिक्रियाओं के बजाय विषयों के रूप में देखें। अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसका हम अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अभ्यास करते हैं। यदि आप उदार बनने के लिए पर्याप्त धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह यदि आप आभारी होने के लिए सब कुछ सही होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप इसे कभी अनुभव नहीं करेंगे। आज आभारी होना चुनें और अपने समय और धन के साथ उदार होना चुनें। इन दोनों को अपने जीवन में अनुशासन बनाकर रखने से आपका आज और आने वाला कल सुखद होगा। 5. भौतिक संपत्ति का पीछा न करें। जीवन के लिए संपत्ति जरूरी है, लेकिन हमारा समाज उपभोक्तावाद को खुशी के साथ भ्रमित करने लगा है। विपणक हमें यह समझाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि उनके उत्पाद न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कि वे खुशी के लिए आवश्यक है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हम उनके खोखले वादों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और उन चीजों का पीछा करते हुए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। हम समय, धन, ऊर्जा का त्याग करते हैं और उन चीजों का पीछा करने और संचय करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त संपत्ति हमारे जीवन पर तनाव, चिंता और बोझ डालती है। आज थोड़ा और खुश होना चाहते हैं? एक कोठरी या दराज को हटा दें और अपने जीवन में उपभोक्तावाद को चुनौती देना शुरू करें। 6. अपने रिश्तों में मौजूद रहें। रॉबर्ट जे. वाल्डिंगर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं, जहां उन्हें 76 वर्षों से 724 अमेरिकी पुरुषों के समूह के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर नजर रखने वाले दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अनुदैर्ध्य अध्ययन को निर्देशित करने के लिए जाना जाता है। एक बात जो उसने सीखी है और अन्य जगहों के अध्ययनों से इसकी पुष्टि हुई है, वह यह है कि रिश्ते खुशी की कुंजी रखते हैं। अध्ययन से पता चला है कि पैसे या प्रसिद्धि से ज्यादा करीबी रिश्ते लोगों को जीवन भर खुश रखते हैं। वे संबंध लोगों को जीवन के असंतोष से बचाते हैं, मानसिक और शारीरिक गिरावट में देरी करने में मदद करते हैं और सामाजिक वर्ग, IQ या यहाँ तक कि जीन की तुलना में लंबे और खुशहाल जीवन के बेहतर भविष्यवक्ता है। हम अपने रिश्तों के हर पहलू को नियंत्रित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने अपने परिवार को नहीं चुना, लेकिन हम सभी एक अच्छे दोस्त बनने के लिए कदम उठा सकते हैं और अच्छे दोस्त स्वस्थ समुदाय को आकर्षित करते हैं। 7. स्वस्थ आदतें विकसित करें। एनी डिलार्ड को यह कहने का श्रेय दिया जाता है, हम अपने दिन कैसे बिताते हैं, निश्चित रूप से हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। और वह सही है। हमारा जीवन दिनों से भरा है, हमारे दिन घंटों से भरे हुए हैं और यह वर्तमान समय आपके द्वारा इसे भरने के लिए जो कुछ भी चुना गया है उससे भरा है। इसलिए स्वस्थ आदतों का पालन करें जो आपके घंटों, दिनों और जीवन काल में मूल्य जोड़े। बाहर समय बिताएं, स्वस्थ खाओ, नियमित रूप से व्यायाम करें, धूम्रपान छोड़ने, अपना सेल फोन नीचे रखो, कम जुनून, कड़ी मेहनत, अक्सर प्रार्थना करो और पर्याप्त नींद ले।
8. अपने आप को बाहर देखो। स्वयं की खोज हमारे लिए स्वाभाविक है। हमें अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हम आत्मस्तित्व, आत्मप्रचार, आत्मप्राप्ति और आत्मोत्थान का अनुसरण करते हैं, जैसे कि यह हमारे जीवन में कठोर है। लेकिन स्थायी सुख और तृप्ति का सबसे कुशल मार्ग न केवल अपने हितों को देखना है, बल्कि दूसरों के हितों को भी देखना है। जब हम अपना ध्यान खुद से हटाते हैं, तो हम अधिक अर्थ और अधिक योगदान वाला जीवन जीते हैं। जब हम बदले में हमें क्या प्राप्त हो सकता है, इसकी परवाह किए बिना दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम निस्वार्थ प्रेम की सुंदरता का अनुभव करते हैं। हमारे ब्रह्मांड और खुशी का आकार तेजी से विस्तार करना शुरू कर देता है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इतने सारे लोग खुशी का पीछा करते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि हम इसे पा सके, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में।